हेलो सिमरन अगेन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक क्वेश्चन या एक डाउट जो बहुत सारे एम्प्लॉयज में होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग 10 इयर्स 15 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे रहते हैं, फिर भी हमारा जो सैलरी होता है वो हमारे कलीग से थोड़ा कम होता है। मतलब सैलरी हाइकिंग होता है वो नहीं हो पाता है। ऐसा हो सकता है कि कोई मेरे दोस्त हो, ठीक है, वो मेरे ही टाइम में कोई कंपनी में ज्वाइन किया है एंड रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है, फिर भी उसका जो सैलरी है, सैलरी पैकेज है, वो हाई है मेरे से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, आज इसको लेके हम लोग बात करेंगे कि सैलरी हाइक क्यों क्यों नहीं होता पाता है हम लोगों का। ओके, सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेन मुद्दा जो है वो है कि माय पीयर्स और माय कलीग्स जो आईटी इंडस्ट्री में सेम टाइम में ही ज्वाइन किया है, जैसे मैं जिस टाइम पे ज्वाइन की हूँ उसी टाइम पे वो भी ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनका जो सैलरी है वो 2x है मेरे से। ठीक है, उनका सैलरी ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका मेन रूट कॉज है। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम होता है वो एक ही रीजन होता है, वो है कि हम लोग अपना जो कंपनी है वो नहीं चेंज करते हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग जब भी एज अ फ्रेशर कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हम लोग पहले ही टीसीएस और विप्रो जैसे बड़े कंपनी में अगर हम लोगों का हो जाता है, उस कंपनी में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां उसी कंपनी में हम लोग 10 साल अपना बिता देते हैं, हम लोग दूसरे कंपनी चेंज नहीं करते हैं। राइट, हम लोग में 2 या 5 या 6, हार्डली 12% हाइक के साथ, हम लोग सैलरी हाइक के साथ उसी कंपनी में रह जाते हैं कि ये कंपनी अच्छा है। ठीक है, अपना कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, इसीलिए क्या होता है हम लोगों का सैलरी हाइक नहीं हो पाता है। और जो पीयर्स या जो कलीग्स आपका जिनका सैलरी 2x हो गया है आपसे, ठीक है, जिनका सैलरी हाइक बहुत ज्यादा हुआ है, उनका मेन मेन रीजन यही होता है क्योंकि वो लोग अपना जो कंपनी है वो चेंज करते रहते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको करंट कंपनीज जो है वो चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी में आप 2 साल से ज्यादा, मतलब 5 साल 10 साल आप बिता दोगे, ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपका सैलरी जो है वो 12% से ज्यादा हाइक नहीं हो पाएगा, 30% हाइक आपको नहीं मिलेगा सैलरी में। ठीक है, क्योंकि कंपनी भी अपना एम्प्लॉय को जितना दे पाता है, ठीक है, उतना ही देता है। लेकिन जब उनको हायर करना पड़ता है बाहर मार्केट से, जब वो कैंडिडेट्स हायर करते हैं कंपेटिवली, उनको हायरिंग पर्सन को, हायरिंग कैंडिडेट्स को वो सैलरी देना पड़ता है जो अभी मार्केट में चल रहा है, नहीं तो वो उनको नया रिसोर्स नहीं मिलेगा। राइट, तो ये काम आपको करना है। अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो कोई कंपनी से तो वो कंपनी में आप रह जाओ। ठीक है, 10 12 15 ईयर्स आप एक ही कंपनी में काम करते रहोगे तो आपका सैलरी नहीं हाइक होने वाला है। आप कंपनी चेंज करते रहोगे, दो आप इस कंपनी में काम किए, फिर वहां से एक्सपीरियंस गैदर किए, फिर 2 साल दूसरे साल आप दूसरे कंपनी में गए, वहां पे एक्सपीरियंस गेन किए। तो यही मेन मुद्दा होता है आपका सैलरी हाइक का। ओके, आपका जो पीयर्स है, आपका जो कलीग्स है जिनका आपसे ज्यादा सैलरी है, 2x सैलरी है, ठीक है, उनका भी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो सकता है, स्किल सेट आपका जो है उनका भी सेम हो सकता है, लेकिन वो लोग ये रिस्क लेते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे कंपनीज में भी ट्राई करते हैं, दूसरे कंपनीज में भी कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे नए पीपल से भी मिल के वो काम करते हैं। ठीक है, जो आप नहीं करते होगे, जो आप क्या करते हो, एक आपका कंफर्ट जोन बन गया है, एक सेम पीपल सेम एटमोसफियर सेम अकाउंट में आप काम करते हो, उसी की वजह से आपका सैलरी हाइक नहीं हो पाता है। एंड एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में जॉब स्विच करने का भी बहुत सारा एडवांटेज होता है, जैसे आप न्यू एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, आप न्यू पीपल्स के साथ काम कर सकते हो। राइट, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज भी सीखने को मिलती है, आपको न्यू स्किल्स भी आती है। ठीक है, न्यू स्किल्स भी आप वहां से गैदर कर सकते हो, न्यू एक्सपोजर्स जो है वो आप फील कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारी चीज भी होता है, बहुत सारा एडवांटेज भी होता है अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में आप अपना जॉब स्विच करते हो। इस टाइम पे ये भी जानना जरूरी होता है कि मैं बोल रही हूँ सर्टेन फ्रीक्वेंसी में आप जॉब चेंज करो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एक साल में, हर साल में आप जॉब चेंज करो। ठीक है, और जो चीज आपको ध्यान में रखना होता है इस टाइम पे, वो है कि आप जब भी कोई जॉब चेंज कर रहे हो या कोई कंपनी चेंज कर रहे हो तो उसका आप प्रो एंड कॉन्स भी देख लो। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी चेंज कर रहे हो तो उस कंपनी में रह के आपको क्या फायदा हो सकता है,
या नहीं रह के आपको क्या फायदा हो सकता है, वो आप चीजें पहले एनालाइज कर लो। अगर ऐसा होता है कि आप अगर कोई कंपनी में 5 to 10 years आप दे रहे हो अपना, ठीक है, एंड उसके बाद आपको लगता है कि आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आप गेन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको और भी ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो दूसरी कंपनी में जाके आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा या दूसरे कंपनी में जाके आपको जो सैलरी हाइक मिलेगा या मनी ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके पास स्कोप ज्यादा है इस कंपनी में रह के, तो आप डेफिनेटली उस कंपनी में रहो। लेकिन आपको कॉन्स भी देखना है कि अगर ऐसा होता है कि आपको ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है कंपनी 5 to 10 years रह के, सिर्फ एक कंफर्ट जोन से आप नहीं निकलना चाहते हो, एक को आप मत करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास बाहर दूसरे कंपनीज में आपके पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाते हैं, और भी ज्यादा आपके पास मनी आने का एक तरीका हो जाता है। अगर आपके पास 10 to 15 years एक्सपीरियंस है, स्टिल आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी चेंज नहीं कर रहे हो। आज का टॉपिक यही था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज का भी ये मानना होता है कि उनका सैलरी नहीं हाइक हो पाता है, दूसरे का सैलरी हाइक होता है या दूसरे का सैलरी ज्यादा होता है, जहाँ पे उनका भी स्किल सेट सेम होता है, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होता है, स्टिल दे आर स्टक इन वन सैलरी, वन काइंड ऑफ सैलरी पे स्टक हो जाते हैं, एंड उनके ही कलीग्स और पीयर्स ज्यादा सैलरी पाते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको लगे किसी और को जरूरत है जिनका 10 to 15 years एक्सपीरियंस है, बट स्टिल दे आर स्टक इन वन कंपनी, ठीक है, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो उनको हेल्प कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।